अटकलों का बाजार अगर गर्म है तो लगता है कि मैं अभी एक्टिव हूं कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे सभी शुभचिंतकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐलान कब कर रहे हैं? किस चीज़ का ऐलान? चुनाव लड़ने का? नहीं, चुनाव लड़ने का। चुनाव हमको अगर पार्टी ने अगर हमको कभी चाहे वो किसी भी इस तरीके का चुनाव लड़ाने के लिए हमको अगर वो अपना उम्मीदवार बनाएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बिहार 40 लोकसभा सीट है और शिवहर भी एक लोकसभा सीट है। तो शिवहर लोकसभा सीट अभी बिहार की हॉट सीट बन गई है। और क्यों बन गई है जैसा कि आप जानते हैं इसके विषय में, अगर शिवहर से ताल्लुक रखते हैं तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर जिले के पूर्व विधायक, ढाका संगठन के जिला प्रभारी हैं और शिवहर लोकसभा के संयोजक हैं ठाकुर रत्नाकर राणा जी। तो आज इनसे हम बात करेंगे शिवहर में जो अभी जो लोकसभा सीट है, जो हॉट सीट बन गई है, और इनके चुनाव लड़ने की अटकलों पर बात करेंगे। जो मैंने इनका पिछला बार मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, इनका राय लिया था शिवहर लोकसभा चुनाव पर, उस पर सकारात्मक रूप से बहुत सारे ऐसे लोग थे, 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने यह कमेंट किया था कि ठाकुर रत्नाकर राणा जी ही शिवहर जिले का प्रतिनिधित्व करें, शिवहर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करें। तो इस पर इनका राय लेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत अभिनंदन है आपके सभी व्यूअर्स का। अटकलों का बाजार अगर गर्म है तो लगता है कि मैं अभी एक्टिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने ये संभावना जाहिर किया या आग्रह किया या कहा मेरे प्रति कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे सभी शुभचिंतकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। मेरा जो भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव लड़ता नहीं है, उसको दायित्व मिलता है। एक उम्मीदवार भी जो होता है उसका दायित्व होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दायित्व निभा रहे हैं। अभी मेरा दायित्व एक जिला प्रभारी के रूप में संगठनात्मक जिला ढाका का प्रभारी है, प्रभार के रूप में है, और दूसरा मैं संयोजक हूँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र का। समय बताएगा कि हम लोग इस दायित्व से कहाँ जाएंगे। लेकिन बार बार ये बात आती है कि फल्ला आदमी लड़े, फल्ला आदमी लड़े, फल्ला आदमी लड़े। आपको हम पिछली बार भी कहे थे, अभी इसमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं दिख रही है। मेरे लड़ने न लड़ने का कयास लगाना लोगों के मेरे प्रति अपना उनकी सद्भावना है, बहुत धन्यवाद है। लेकिन और किसी के भी लड़ने की भी बात आती है। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, हमारे चारों विधायक का नाम कभी कभी आता है कि फल्ला आदमी भी लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा आज तक किसी को आपने सुना है कहते हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका मोटो है। और उस तरीके से भारत की जो सरकार है, हमारे विश्व के सबसे जो लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो काम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भी हुआ है, तो लोगों का उनके प्रति आस्था है। कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा इस पर कयास लगाना अब बंद करना चाहिए। अभी तत्काल में श्रीमती रमा देवी जी ही चुनाव लड़ने के अपना कार्यक्रम चला रही हैं और कोई पार्टी के तरफ से ऐसा कोई न निर्देश है, अन्य लोगों का कोई ऐसा हम लोगों को मिला है। तो शिवहर में आजकल एक और मुद्दा बहुत उठ रहा है कि शिवहर का बेटा ही शिवहर का प्रतिनिधित्व करे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी कमेंट किया था कि ठाकुर रत्नाकर राणा जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं शिवहर जिले से, शिवहर जिला की सेवा भी कर चुके हैं विधायक के रूप में, और शिवहर से हम आते हैं, शिवहर की मिट्टी में पले बड़े हैं, तो वही शिवहर के बेटे के रूप में शिवहर जिले में काम करने का प्रयास करें, चुनाव लड़ें। और ये भी आप ऐलान कब करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, लोकसभा की जो राजनीति होती है उसमें शिवहर के बेटे, शिवहर के बाहर के बेटे, ये सब जो कहानियां हैं, ये अटकलों के बाजार में ही अच्छा लगता है। ये इस देश में एक सर्वजन सरकार बनाने की, बहुमत की सरकार बनाने की का प्रयास होता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का तो प्रयास है कि हम 400 सीट इस देश में ला सकें। तो समस्या ये है कि यहाँ का बेटा अभी जब तक तीन टर्म से मैडम है,
यहाँ पर MP, तो क्या उन्होंने अपने, ये उनकी धरती नहीं है, उन्हीं की धरती है एक तरह से। भारत के हम हिस्सा है कि एक बिहार एक हिस्सा है, एक राज्य है, बिहार का शिवहर एक हिस्सा है, हम भी भारतीय हैं। इसलिए ये जो बात है, ये आम आदमी का जो होता है एक परसेप्शन, वो है, उसकी बात को हम टाल नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं वो गलत है, लेकिन अभी उस सब बातों का कोई, उन सब बातों का ऐलान कब कर रहे हैं? किस चीज़ का ऐलान? चुनाव लड़ने का? नहीं, चुनाव लड़ने का, चुनाव हमको अगर पार्टी ने, अगर हमको कभी चाहे वो किसी भी इस तरीके का चुनाव लड़ाने के लिए हमको अगर वो अपना उम्मीदवार बनाएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। मेरे ऐलान से कोई, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी जैसा अपना निर्णय करेगी उस अनुरूप मैं काम करूंगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एक्शन बिहार से बात करने के लिए। और अंत में शिवहर जिला की जनता को क्या कहिएगा? शिवहर जिला की जनता को मैं कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी सद्भावना बना के रखिए। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन के लिए, जन जन के लिए योजनाओं का सृजन किया, उनको नीचे तक उतारने का काम किया। कोरोना जैसी विभीषिका में उन्होंने सबका ख्याल किया। इस लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भारी मतों से आने वाले भाजपा की जो कैंडिडेट होंगी, चाहे होंगी, उनको खूब बड़े बढ़िया मतों से जिताएं। इन सभी चीज़ों का ख्याल करें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और मेरी उनको सबको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ ठाकुर रत्नाकर राणा जी, इन्होंने कितनी बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है कि सभी जनता के साथ। जैसा कि इन्होंने ये भी बताया कि शिवहर जिले में मांग उठ रही है इनके चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन तमाम अटकलों को इन्होंने सिरे से खारिज किया है। इन्होंने यही कहा है कि सांसद रमा देवी, जो हमारी माननीय सांसद महोदया हैं, वो बेहतर प्रयास कर रही हैं, बेहतर कार्य कर रही हैं। अब संगठन तय करेगा उनको कई नई जिम्मेदारी कहाँ देती है, संगठन की कहाँ जिम्मेदारी उनको मिलता है, या किसे शिवहर जिला का लोकसभा का सांसद का टिकट मिल सकता है। लेकिन ये तमाम अभी अटकलों का बाजार है, गर्म है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, तमाम जो भी पर्दे के पीछे लोग हैं बाहर जरूर आएंगे और आपको समय के साथ ही सब बातों का पता जरूर चलेगा। तो खैर, कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।